हेलो दोस्तों, ESP मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में कोण के विषय में बताया गया था, पहला कोण बताया गया था न्यून कोण। ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। अब देख लीजिए चित्र में, मान लीजिए यह कोण है 50 अंश का। यहां लिखते हैं ABC। यह हो गया कोण ABC बराबर 50 अंश। कैसा कोण है? न्यून कोण। ठीक। दूसरा बताया गया था समकोण। ये कैस का कोण बन रहा है 90 अंश। परिभाषा बताई गई थी, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। इसका नाम रखते हैं हम PQR। क्या हो जाएगा? कोण PQR बराबर 90 अंश या समकोण। ठीक है। अब तीसरा बताया गया था अधिक कोण। देखिए, एक रेखा यह है, एक रेखा यह है। मान लीजिए यह 120 अंश का कोण है, तो इसे कहते हैं अधिक कोण। इसका नाम रख दे यान ओ। तो हो जाएगा कोण यान ओ बराबर 120 अंश। ठीक है, अधिक कोण है। अब चौथा कोण बताया गया था बृहत्त कोण। क्या परिभाषा बताई गई थी? ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो, इसे कहते हैं बृहत्त कोण। मान लीजिए यह है 220 अंश। यह हो जाएगा ABC। तब इसे लिखेंगे बृहत्त कोण। बृहत्त कोण ABC बड़ा बृहत्त कोण, इधर देखिए, बृहत्त कोण ABC बराबर 220 अंश। ये कैसा कोण है? बृहत्त कोण है। अब बृहत्त कोण यहाँ लिख देंगे तो ये दर्शाएगा। अगर बृहत्त शब्द नहीं लिखेंगे तो यह दर्शाने लगेगा, तो गलतियां हो सकती हैं। ठीक है। और अगला कोण बताया गया था ऋज कोण या सरल कोण। देखिए इस तरह से यहाँ कोण बन रहा है। यह कोण 180 अंश का होगा, इसे कहा गया ऋज कोण या सरल कोण। अगला कोण बताया गया था संपूर्ण कोण। कल बताए थे, कोई रेखा OP है, O को स्थिर करके इसको घुमा दिया जाए, पूरा एक चक्कर अपने पूर्व स्थिति में आ जाए, तो यह कोण जो बन जाता है 360 अंश का, इसे कहते हैं संपूर्ण कोण। इसे कहते हैं संपूर्ण कोण। ठीक है। और अंतिम बताया गया था शून्य कोण। यह रेखा बिना घूमे अपने ही स्थान पर है, तो इससे जो कोण बनता है उसे शून्य कोण कहते हैं। आज हम चल रहे हैं आगे, इन्हीं कोणों की सहायता से जो नए कोण बनते हैं उसको आप व्युत्पन्न कोण कह सकते हैं। देखिए, एक कोण यह है, कोण ABC। इसी में एक कोण और बना दिया गया इस तरह से,
यहाँ कर दिया गया P। देखिए यहाँ दो कोण बन गए, एक कोण यह है, एक कोण यह है, ठीक है। अब इस कोण की कोण भुजा क्या है, ये है और ये है, और इस कोण की कोण भुजा क्या है, ए बी है और पी बी है, लेकिन दोनों का शीर्ष एक ही है, दोनों का शीर्ष एक ही है, इसलिए इस कोण को कहते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या कहते हैं, आसन्न कोण। इसकी परिभाषा होगी जब दो कोणों का शीर्ष उभयनिष्ठ हो, जब दो कोणों का शीर्ष उभयनिष्ठ हो और एक कोण भुजा उभयनिष्ठ हो, एक कोण भुजा उभयनिष्ठ हो, तो ऐसे कोण को आसन्न कोण कहते हैं। जब दो कोणों की एक भुजा और कोण शीर्ष उभयनिष्ठ हो तो ऐसे कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। याद हो गया होगा, जब दो कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ हो और कोण शीर्ष भी उभयनिष्ठ हो तो ऐसे कोण को आसन्न कोण कहते हैं। देख लीजिए, अगर यही एक कोण ऐसे है, अगर ये कोण इसमें ऐसे जोड़ दिया जाए, देखिए दोनों कोणों का मान हो गया 180 अंश। क्या हो गया, 180 अंश। तब इसे कहा जाता है, ये दोनों कोण रैखिक युग्म बनाते हैं, या यह कह सकते हैं जब दो आसन्न कोणों का मान 180 अंश हो तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं। देखिए ये रेखा है, इसी को कहते हैं रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब अगला कोण है, देखिए एक कोण यह है, मान लीजिए 60 अंश का है, दूसरा कोण ये है, मान लीजिए 30 अंश का है। यह है ए ओ बी और यह है सी। कोण बी ओ सी 60 अंश का है और ए ओ बी 30 अंश का है। दोनों जोड़ने पर कितना हो रहा है, समकोण। तो ऐसे कोणों को क्या कहा गया, नंबर 2 है कोटि पूरक कोण। क्या कहा गया, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। अब इसकी परिभाषा सुन लीजिए, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो वे एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। फिर सुन लीजिए, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश के बराबर हो एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। याद हो गया नहीं, फिर सुन लीजिए, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश के बराबर हो एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 50 अंश का कोटि पूरक कोण का कोटि पूरक कोण बराबर हो जाएगा, बताए हैं जोड़ने पर 90 अंश होना चाहिए, यानी 90 में से इसको घटा दीजिए, 90 ऋण 50 बराबर क्या हो गया, 40 अंश। ठीक है, 50 अंश का कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, 40 अंश। इसी तरह दूसरा उदाहरण लीजिए, 70 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा, 20 अंश। कैसे मालूम हुआ, 90 में से 70 को घटा दिया गया। इस तरह से अगर आपको कोटि पूरक कोण पूछता है
तो 90 में से उस कोण को घटा देंगे, जो मिलेगा वही कोटि पूरक कोण होगा। अब देखिए आगे, इसमें भी वही है। देखिए इसमें दो कोण है, AOP और यहाँ कर दे Q। देखिए ये दोनों कोण जोड़ने पर कितना हो रहा है? सरल कोण 180 अंश। तो ऐसे कोणों को कहा गया समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण। अब इसकी परिभाषा सुन लीजिए। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश के बराबर हो, वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। फिर सुनिए, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश के बराबर हो, वे एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 120 अंश और 60 अंश, ठीक, 100 अंश और 80 अंश। क्यों? इन दोनों को जोड़ने पर 180 आ रहा, इन दोनों को जोड़ने पर 180 आ रहा।